हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेस। आज का टॉपिक है पदार्थों का पीएच मान या पीएच स्केल। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि पीएच स्केल का खोज किसने किया और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं करते हुए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पदार्थों का पीएच वैल्यू तो हम लोग निकालेंगे बाद में। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएच स्केल क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है और इसका खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल यानी कि पीएच, पी से पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है शक्ति, और एच से हाइड्रोजन आयन, यानी कि किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन आयन को दर्शाता है। और पीएच स्केल हम लोग किसी भी पदार्थ को अम्लीयता और क्षारीयता को या उदासीन है उस किसी भी पदार्थ का अम्लीय गुण या क्षारीय गुण, या पदार्थ उदासीन है या न्यूट्रल है, एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो इस पीएच स्केल से हम लोग माप निकालते हैं। चलिए, तो पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, हम यहाँ लिख दिए हैं कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। यानी कि सोरेनसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। और हमने एक स्केल को यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस स्केल को आप बखूबी देख रहे हैं, जो 0 से 14 तक चिन्हित है। और 0 से 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में जो भी पदार्थ का पीएच वैल्यू आता है वो एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का वो होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति यानी कि एसिडिक नेचर का। अंग्रेजी में अगर आप चाहेंगे जानना तो आप बाइलिंगुअल चल रहे हैं, हम इसमें एसिडिक नेचर लिख देंगे यहाँ पे। ये एसिडिक नेचर यानी कि 0 से 7 के बीच एसिडिक नेचर, और 7 से 14 के बीच में, या 7 से 14 के बीच में यहाँ पे होता है ये बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय प्रकृति का ये होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। और सो गाइस, आप यहाँ जो जितना दूर होगा, मतलब जो पदार्थ का पीएच मान यानी कि 7 से जितना दूर होगा, वो उस पदार्थ का अम्लीय एसिडिक नेचर वो इतना ही अधिक होगा। और जिस पदार्थ का 7 से जितना दूर हो, यानी कि 14 अगर है, किसी भी पदार्थ का 14 पीएच मान है, तो इसका मतलब वो उसका क्षारीय प्रकृति ज़्यादा है, यानी कि उसमें क्षारीय गुण, तीखापन ज़्यादा होगा। यानी कि क्षार स्वाद में तीखा होता है, अम्लीय स्वाद में खट्टा होता है। ये तो हो गया। और हम लोग इसको आगे हम लोग जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग इंडस्ट्री यानी कि उद्योग में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, उद्योगों में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, यानी कि उद्योग में होता है। और जैसे एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्रीज़, अल्कोहल इंडस्ट्रीज़, ईटीसी यानी कि इत्यादि में इसका उपयोग होता है। जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट का पीएच मान मापा जाता है कि ये पदार्थ जो है, ये प्रोडक्ट जो तैयार किए, ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। उसका उपयोग बेसिकली वहाँ पे किया जाता है इंडस्ट्री में। और अब हम लोग सीखते हैं कि पीएच वैल्यू यानी कि मैटर, पहले मैटर यानी कि पदार्थ, और पीएच वैल्यू, पीएच मान, वैल्यू का मतलब मान होता है, पीएच वैल्यू। चलिए, जैसे कि नींबू का, अगर हम लोग नींबू का पूछे, नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका
बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हैं कि नींबू का पीएच वैल्यू 2 होता है 2.4। नींबू एक पदार्थ है, इसका पीएच वैल्यू याद रखना है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। तो आप इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि जैसे कि एक बचपन में आप लोग गाना सुने थे कि एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची, यानी कि 2.4, यानी कि 2.4 आप इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि नींबू का वो गाना से कि नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिरका, जिसको अंग्रेजी में विनेगार कहते हैं। तो विनेगार यानी कि सिरका यानी कि माथा, सिरका माने माथा हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सिर का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। 3 भाग होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। तो सिरका का हम लोग इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे, सिरका का 3 पीएच मान होता है। और जैसे हम लोग खून यानी कि ब्लड, जिसको हम लोग रक्त भी कहते हैं, तो रक्त का 7.4, पसीना का यानी कि खून का 7.4 यानी कि 7.4, पसीना का 7.4 और लार का 7.4 है। इन तीनों का 7.4 है। तो हम लोग याद रखेंगे खून पसीना लार 7.4, मतलब इन तीनों का इस कॉन्सेप्ट से, इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से आप बखूब मतलब याद रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक। और मूत्र का इस कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मूत्र का यानी कि मूत्र को पेशाब यानी कि यूरिन, तो यूरिन का 6 होता है पीएच मान। जैसे कि हम लोग कहीं पे भी टॉयलेट रूम में या कहीं पे भी पेशाब की जगह अगर हम लोग जाते हैं तो गंद करने लगता है, तो हम लोग कहते हैं छी, तो छी से याद रखेंगे इसको 6 होता है। दूध का होता है 6.6। तो दूध का हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति दूध पीता है तो उसका 6 पैक होता है, 6 पैक, दोनों पैक होता है यानी कि 6 यानी कि 6.6, यानी कि दोनों जो उसका बाँह होता है यानी कि आर्म बॉडी जो होता है ना 6 पैक का होता है, तो 6 होता है। तो दूध से हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। शराब का होता है 2.8, यानी कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे कि जब दो व्यक्ति बैठ के शराब पीते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? चेस करते हैं, यानी कि उसका ये वाला उंगली और ये 4 उंगली दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो 2 आदमी बढ़ते हैं और ये दोनों आदमी का 4 उंगली ऐसे टच होता है, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे 2.8। और पानी का 7 होता है, यानी कि पानी का ना ही कोई खट्टा होता है, ना मीठा होता है, ना कुछ नहीं, पानी ना कोई पानी का कोई रंग होता है, इसलिए पानी का पीएच मान 7 होता है, ये न्यूट्रल होता है। नमक का भी पीएच मान 7 होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि अम्ल और क्षार के रिएक्शन से, यानी कि एसिड एंड बेस को, जब हम लोग एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो साल्ट बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, यानी कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर के क्या बनता है? लवण यानी कि नमक, लवण प्लस जल बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और समुद्र जल का हम लोग याद रखेंगे, समुद्र का अंग्रेजी होता है सी, और यहाँ पे यह 8.4 है, तो इसको हम लोग ऐसे करके 84 लिखेंगे, यानी कि 84, सी का मतलब समुद्र, और 84 हम लोग लिख देंगे। तो 84 सी का मतलब समुद्र चौड़ा है, हम लोग ऐसे इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे 84 यानी कि 8.4, यानी कि समुद्र चौड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे 84। तो 84 से हम लोग याद रखेंगे कि इस समुद्र के जल का पीएच मान 8.4 होता है।